हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। तो आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, ठीक है। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। इस खुशबू से दम घुटता है। वेरी बैड। ठीक है, हम श्लोक पे चलते हैं। तो हम भगवान को क्यों नहीं समझ पाते? भगवान ने सारा कुछ बता दिया तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम मोह के कारण भगवान को नहीं समझ पाते। एक तो ये श्लोक में बताएंगे, दूसरा श्लोक में ये बताएंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया क्यों बनाई, क्यों ये दुख बनाया है, क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ी थी, नहीं बनाते हम क्यों आते। तो इसका भी स्पष्टीकरण होगा इस श्लोक में। ठीक है, तो दोनों चीज देखनी, दोनों चीज समझ में आएगी। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा मतलब भोग की इच्छा। यहाँ पे इच्छा मतलब वो नहीं है कि भगवान की सेवा, वो वाली इच्छा नहीं है। इच्छा मतलब भोग की इच्छा। चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब ये भोग चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है। और इच्छा, और क्या है दूसरा? द्वेष। द्वेष मतलब ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बेकार है, गंदा है, ये क्यों आ गया यहाँ पे। ठीक है। इस प्रकार से उदय होने वाले, देखो ना, समुत्थेना। मुत्थेन मतलब कि उदित होने वाले। इस प्रकार से इच्छा और द्वेष उदित होने वाले। द्वंद्व मोहेन भारत। तो ये जो द्वंद्व है, तो इच्छा और द्वेष उदित होने वाले द्वंद्व के कारण। द्वंद्व मतलब होता है सुख दुख। ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये चीज, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये भी द्वंद्व है। और मोह के कारण। द्वंद्व मोह, मोहे न भारत। मोह के कारण क्या होता है? तो कह रहे हैं सर्वभूतानि सम्मोहम। सभी जीवों को मोह है। क्या मोह है? यही मोह है कि मैं देह हूं। यही तो मोह है सबको।
मैं देह हूं तो इससे क्या क्या मोह हो गया? अगर मैं देह हूं तो इससे क्या मोह है? अगर देह है तभी तो कहेंगे ना ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ठीक है, ये इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा मान किया। सुख दुख लाभ हानि सब किस में आती है? जब मैं ये सोच रहा हूँ मैं देह हूँ। अगर मैं ये सोच लूं मैं आत्मा हूं तो सारे ये मोह खत्म हो जाएंगे, खत्म, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्वभूतानि सम्मोहम, यानी सारे जीव ये अपने आप को देह समझ रहे हैं। मोह ये है कि मैं देह हूं और ये सारी चीजें मुझे सुख देंगी। मतलब जितने भी मेरे देह से जुड़ी हुई चीजें हैं जो वो मुझे सुख देंगी, ये मोह है। एक तो शरीर है, मैं शरीर हूँ, और फिर शरीर से जुड़ी चीजें मुझे सुख देंगी, ये एक और मोह और ओढ़ लिया, ठीक है। ओके, जैसे कि ये वस्तु अच्छी है, ये नहीं कि ये केवल मन के द्वारा उत्पन्न किया गया मोह है। जैसे कहते हैं ना ये वस्तु अच्छी है और ये वस्तु अच्छी नहीं है। एक्चुअली वस्तु तो एक जैसी ही है दोनों। हो सकता है कि तुम्हें जो अच्छी लग रही है दूसरों को वो बुरी लग रही हो, और तुम्हें जो बुरी लग रही हो दूसरों को वो अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब वस्तु तो ठीक है फिर, है ना? ऐसा तो नहीं ना, या तो सबको बुरी लगे वस्तु तो ठीक है, यानी वस्तु तो ठीक है, लेकिन वो हमारे मन के द्वारा है। हमारा माइंड कह रहा है ये बेकार है, ये अच्छा है। तो सारा खेल मन का है यहाँ पे, मतलब जो मोह है ना वो मन मन ही गाइड करता है। सभी वस्तुएं जड़ हैं, जीव को छोड़ के सभी वस्तुएं जड़ ही तो है। तो जड़ वस्तु क्या किसी को सुख दे सकती है? जड़ वस्तु कभी सुख नहीं दे सकती किसी को। और यही मोह है कि हम सोच रहे हैं कि जड़ वस्तु हमें सुख दे देंगे, तो ये बहुत बड़ा मोह है। तो मन क्या करता है? मन एक्चुअली करता क्या है, क्या फंक्शन करता है? मन करता है कि ये वस्तु तुम्हारे भोग के लिए है और इसे तुम ले लोगे, भोग लोगे तो तुम बड़ा सुखी हो जाओगे। मन ये कहेगा ये वस्तु बहुत अच्छी है, तुम इसको भोगो, फिर तुम बहुत सुखी हो जाओगे। और जब हम भोग के सुखी नहीं होते तो क्या कहता है मन? अच्छा इससे तुम सुखी नहीं हो पाए, चलो दूसरा भोग देती हूँ, इससे सुखी हो जाओगे तुम। तो फिर वो उसे देती है। तो कहने का मतलब है इच्छा और घृणा ये दोनों चीज हैं जिससे हम मोह में पड़े हैं, और इसके कारण ही हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये श्लोक में समझना है। और दूसरा था कि ये दुनिया क्यों बनाई भगवान ने, तो वो भी दो चीजों के कारण ही बनी है, इच्छा और द्वेष। हमें इच्छा थी और द्वेष था। इच्छा क्या थी? मैं भी भगवान के जैसा सम्मान पाऊं, मैं भी भगवान के जैसे मतलब कि मालिक बनूं, ठीक है। जैसे राधा रानी है उनकी वो मैं भी सब कुछ करूं, मतलब मैं भी मालिक बन जाऊं, ये इच्छा हो गई। यानी इच्छा कर रहे हैं, द्वेष किससे कर रहा है? फिर भगवान से द्वेष कर रहा है ना वो। तो इच्छा द्वेष, तो भगवान ने बोला देखो यहाँ पे तो नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि तुम भगवान मतलब तुम मालिक बन सको। यहाँ पे तो एक ही मालिक है, मैं मालिक हूँ, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तुम्हारे लिए मैं भौतिक संसार बनाता हूँ, तुम वहां जाओ, वहां बनो, मालिक बनो, अपने घर के मालिक बनो, इसके मालिक बनो, उसके मालिक बनो, जो बनना है बनो, जो करना है करो, शादियां करो, जो करना है करो। तो हम यहाँ पे आ गए। तो हम किस वजह से आए यहाँ पे? इच्छा और द्वेष। और वापिस कैसे जाएंगे? जब ये दो चीजों की वजह से आए थे और ये दो चीजों की वजह से ही जाएंगे। इच्छा और द्वेष जब खत्म हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। इच्छा क्या हो कि अब समझ में आ गया मैं भगवान का दास हूँ, उस भगवान के पास जाना है, भगवान के धाम लौटना है बस, और पूरे संसार से किसी से द्वेष नहीं करना है। तो जब ये दो चीजें खत्म हो जाएंगी तो हम धाम तभी धाम जा पाएंगे। जब तक ये दो चीजें हैं हम धाम कभी नहीं जा पाएंगे, इच्छा और द्वेष। द्वेष खत्म होगा, इच्छा भगवान वाली इच्छा होगी कि भगवान को पाना है, भगवान के धाम जाना है, तो हम इस जगत से जा सकते हैं। जब तक इच्छा द्वेष रहेगी हम जा नहीं पाएंगे। एक के बाद एक जन्म तैयार रहेगा। इच्छा मतलब डिजायर, वो बोलते हैं रजोगुण से आता है। और जो तमोगुण यानी तमोगुण है, यानी द्वेष नफरत करना, ये तमोगुण से आता है। तो रजोगुण तमोगुण ये दोनों क्या है? ये लो मतलब कि ये लोअर मोड है दोनों। सतोगुण हायर मोड है ना, ये लोअर मोड है। और लोअर मोड में क्या है? इंसान मोहग्रस्त रहता है, मोहग्रस्त रहता है। और मोहग्रस्त होने के कारण इसी दुनिया में लोग फंसे रहते हैं, ठीक है। जैसे चलो पहले टेक्स्ट पढ़ता हूँ। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो बता रहे ना भगवान, समस्त जीव, सारे जीव क्यों आए हैं? बस वही घृणा और इच्छा। घृणा मतलब नफरत, इच्छा ये लेके। तो दो कारण से सृष्टि हुई है, इच्छा और द्वेष से। क्यों सृष्टि हुई? क्योंकि हम इच्छा करना चाहते हैं मैं भी भगवान बन जाऊं, मैं भी भगवान जैसा ऐश्वर्य पाऊं, ये सब चीजें हमारे अंदर इच्छा थी। और भगवान से द्वेष था
कि भगवान क्यों पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये द्वेष था भगवान से। तो फिर ये जगत बन गया, तो इस जगत में हम आ गए हैं। और जब तक मालिक बनने की इच्छा रहेगी और द्वेष रहेगा, तब तक हम इस जगत से वापस जा नहीं सकते। मालिक बनने की इच्छा है ना, मालिक बनने की इच्छा खत्म हो जाएगी ना, इच्छा खत्म हो गई। और इच्छा मतलब इच्छा तो शून्य हो नहीं सकती, अन्य अभिलाषा शून्य मतलब भगवान की इच्छा, कि अब समझ में आ गया कि भगवान ही सब कुछ है, तभी जा सकते हैं। और जिस दिन मालिक बनने की इच्छा खत्म हो गई और संसार में द्वेष खत्म हो गया, उसी दिन हम धाम वापस चले जाएंगे। उसी समय मतलब मृत्यु के समय वापस चलेंगे। जैसे कि मृत्यु, अगर किसी की मृत्यु हो रही है, अब मृत्यु के समय वो कोई इच्छा रहेगी उसकी, या काश में ये कर लेता, काश में जाता, तो फिर अगला जन्म तैयार ना। तो किस चीज से फंस रहे हैं, इच्छा से तो फंसे ना। अगर मान लो मरते समय कोई इच्छा ही नहीं है, नो डिजायर, शून्य, तो फिर भगवान क्या जन्म देंगे उसे? इच्छा ही नहीं थी तो जन्म क्या देंगे? तो फिर भगवान ही पास जाएगा। और इच्छा किसकी खत्म होगी? जो भक्ति कर रहा हो। बिना भक्ति करे इच्छा कैसे खत्म हो सकती है? नहीं खत्म हो सकती। और बुढ़ापे में तो और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं बुढ़ापे में इच्छा? क्योंकि आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं, इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती। बूढ़ा क्या हुआ? शरीर। तो इच्छाएं तो जवान है ना, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अब शरीर नहीं दे पा रहा ना, शरीर काम कर नहीं पा रहा है, तो फिर वो सटा जाता है उस टाइम पे। इसलिए बढ़ जाता है ना कि वो इच्छा तो प्रबल है, ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन अब शरीर में ताकत नहीं वो करने की। तो फिर वो दिमाग उसका डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो सटा जाता है, फिर उल्टी सीधी ये ला वो ला, फिर सब होने लगता है। सबके साथ होगा। हमें याद रखना है कि आने के कारण भी दो थे और जाने के कारण भी दो हैं, इसलिए बोला इच्छा देश समुथेना। तो हमें ये याद रखना है, इच्छा देश मतलब ये दो कारण थे आने के, और यही दो कारण है जाने के। ठीक है। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ये जगत दुखालयम है। यस, दुखालयम है। ठीक है। अब ये जगत दुखकर है और हम इस जगत में सुख ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? फिर गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब भगवान ने पहले बोलता दुखालयम में, अब दुखालयम में सुख ढूंढ रहे थे, तो तुम बेकार हो ना, बेवकूफ माने जाओगे ना। बेकार की बात, दुखालय में दुखी तो मिलेगा, सुख कैसे मिल सकता है? तो यही मोह है कि हम दुख में सुख ढूंढ रहे हैं। दूसरा कि अब जहां सुख ढूंढ रहे हैं जो कि दुखालय में है, तो ये तो मोह का कारण है कि नहीं? मोह का कारण यही है ना। और ये कौन कराता है? ये मन करा रहा है। ठीक है। तो इसको कहते हैं आश पाश, आशा पाशा। आशा मतलब होप, पाशा मतलब बंधन। होप मतलब कि काश ये हो जाता, होगा तो फिर वो बंधन का कारण बनेगा। तो ये आशा पाश कैसे कटेगा, इसके लिए बता रहे हैं कि ऐसे में ठीक नहीं हुआ तो वैसे ठीक हो जाऊंगा, ये कर लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इससे नहीं हुआ तो ये कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो ये हो गई आश आश आश, और फिर पाश पाश उसमें बनते जाते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे साथ हमेशा एक नॉन डिवोटी पर्सन रहता है। कौन है वो? मन। नॉन डिवोटी है ना, वो चाहेगा ही नहीं कि हम भक्ति कर पाएंगे, लेकिन जो भक्ति के उसमें पहुंच गए उनका फिर वो मित्र बन जाता है, फिर वो भक्त हो जाता है। तो हमें मन को संयम कैसे करना है, कैसे मन को संयम करना है, तो बता रहे हैं हमें क्या करना है। हम मन के वेग को सहन करें। मन तो कहेगा ये कर लो ये कर लो, पर हमें मन के वेग को सहन करना है। वो कह रहा है कहते रहे दो। हमें अगर भक्ति मन नहीं लग रहा है फिर भी करनी है, माला करने मन नहीं लग रहा है फिर भी करनी है, मंगल आरती जाने का मन नहीं कर रहा है फिर भी जाना है, मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा है फिर भी जाना है। ये सारी चीज प्रक्रिया करनी है। करते 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 मन क्या कहेगा? अरे यार ये नहीं मानेगा, जाएगा ही। फिर धीरे धीरे मन संयम हो जाएगा, मन फिर क्या करने लगेगा? मन को भी आदत पड़ जाएगी। नहीं करोगे तो मन ना उतावला हो जाएगा, क्यों नहीं कर रहे क्यों नहीं जा रहे। तो मन को आदत पाड़नी है। तो ये कब होगा? रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार करने से, अच्छा ना लग रहा है तब भी करने से। तो ऐसे हम करेंगे तो ये आशा पाश है वो कट जाएगा। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि मैं भोग प्राप्त करके कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी सुखी नहीं होता। यहाँ बात हो रही है ना कि लोग क्यों फंसे इस जगत में, यही बात हो रही है लोग क्यों फंसे इस जगत में, क्यों भगवान को नहीं पा तो है। तो मन के द्वारा ये वस्तु अच्छी है ये वस्तु अच्छी नहीं है, मन बस इसी में फंसा के रखता है, तो फिर इसलिए हम फंसे यहाँ पे। तो जिससे मोहित हैं, तो वो द्वंद्व क्या है, मतलब कौन से द्वंद्व हम जिससे मोहित हैं? तो बताएं मान अपमान, पूरी दुनिया इसी में पड़ी हुई है, मान अपमान इसमें लगे पड़े हैं ना। मैं किसी का अपमान हो गया, किसी मान हो गया, लठियां चल जाती हैं इसी में, लड़ाइयां दंगे फसाद सब इसी के ऊपर हो जाते हैं। फिर और है सुख दुख। सुख दुख का द्वंद्व क्या है? ये मुझे सुख दे रहा है तो ये मैं करूंगा, ये अच्छा, ये बहुत अच्छा इंसान है, कहते हैं ना ये आदमी बहुत बढ़िया है, सुख दे रहा है ना वो। और जो किसी बोलते हैं ना ये बहुत बेकार है, क्यों? तो दुख दे रहा है तो बहुत बेकार है वो। स्त्री पुरुष मतलब ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये वो, ऐसे करके। और श्रेय के बारे में कोई इंसान नहीं सोचता कि मेरा श्रेय क्या है, मतलब भगवान की भक्ति करना ये श्रेय, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, इसी में फंसे हैं द्वंद्व में। तो द्वंद्व भगवान की सेवा क्या है? द्वंद्व भगवान की सेवा नहीं करूंगा, इस जगत की सेवा करूंगा। मंदिर नहीं जाऊंगा, मॉल चला जाऊंगा,
भगवान की कोई चीज नहीं सुनूंगा और मूवी थिएटर चला जाऊंगा, ये मतलब किसकी सेवा हो रही है? अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा है भगवान की छोड़ के, तो ये द्वंद है। मतलब वो छोड़ के ये कर रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है। तो पूर्व जन्मों में जो इच्छा और द्वेष थे, उसके संस्कार थे, वे इस जन्म में मोह का कारण बनते हैं। मतलब मान लो मर रहे थे, तो मरते वक्त मान लो किसी जो स्त्री मर रही है तो पुरुष का चिंतन कर रही है, तो अब मतलब अपने बेटे का कर रही है, पति का कर रही है, किसका कर रही है, तो इच्छा रहेगी ना, तो उस इच्छा से जन्म मिल गया, तो अब वही मोह का कारण बन गया। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो जितना अभी हम भगवान के बारे में जानते हैं ये बहुत दुर्लभ है। जितना हम जानते हैं इतना लोग तो उतना भी नहीं जानते। लोग तो ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। चिल्ला तो रहे तो इस्कॉन वालों ने बना लिए कृष्ण भगवान। जैसे प्रभुपाद जी से कह रहा था कि स्वामी जी आपने ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? आपने पूरे विश्व में भ्रम फैला दिया कि कृष्ण भगवान, भ्रम फैला दिया कि पूरे विश्व में कि कृष्ण भगवान है। तो एक्चुअली उसने कहीं ना कहीं तो मान लो नेगेटिव नहीं पर तारीफ ही करी ना, कि आपने पूरे विश्व में कृष्ण फैला दिया कृष्ण भगवान है, जबकि है नहीं। मतलब तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वही है कि हमें मोह ये है कि मैं देह को संतुष्ट करके देह को संतुष्ट कर लूंगा, और देह को संतुष्ट करके हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देह हम है ही नहीं, तो संतुष्ट होंगे कैसे? मान लो हमारा लास्ट में आके जब हमारी आत्मा प्रसन्न होती है तब हम संतुष्ट हो पाते हैं ना। लेकिन अगर हम अपने आप को देह है नहीं, हम एक्चुअली देह नहीं है, अब देह के लिए कोई खूब कर रहा है सब कुछ, तो हम संतुष्ट हो पाएंगे नहीं, क्योंकि देह हम है ही नहीं, तो संतुष्ट होंगे कैसे? हम संतुष्ट किससे होंगे? भगवान के नाम से, हरि नाम से। ठीक है, पढ़ते पढ़ते इस लोग वैसे पूरा समझ में आ गया होगा। ये क्या खत्म हो गया? पर कहाँ? जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता है। दूर हो गया ना मोहवश, भगवान से दूर हो गया तो क्या समझ पाएगा? यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। क्या ना, माया कैसे प्रकट होती है? द्वंद्व और इच्छा। मतलब इच्छा मतलब वही कि डिजायर, चाहिए चाहिए। द्वंद्व मतलब कि भेद देखना, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब माया करा रही है, मतलब मन के द्वारा तो प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तो भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। कृष्ण से ईर्ष्या कैसे कर रहे हैं ये लोग? इस तरीके से कर रहे हैं, देखो, लोग इस जगत में भोग करते हैं और भोग करके दुखी होंगे, क्योंकि दुखा लिया हम, कितना भोग कर लो दुखी होंगे। अब भोग करते करते दुखी जाते तो क्योंकि दुख का स्रोत है, ये जगत ही दुख का स्रोत है। कहते हैं ना कि दुख योनि, कौन सा श्लोक है? दुख योनि, जो अपनी इंद्रियां है, मतलब जो योनि है वही दुख का कारण है। मतलब एक्चुअली दुख योनि मतलब ये दुख योनि ही है इसमें जो दी गई यहाँ पे इस जगत में, ऐसे करके श्लोक है, भूल रहा हूँ। अब इस प्रकार से वो क्या है, फ्रस्ट्रेट, मतलब कि परेशान हो गया। मतलब क्योंकि कर रहा है और दुख मिल रहा है, कर रहा है दुख मिल रहा है, तो परेशान हो गया। परेशान हो गया तो क्या सोचेगा फिर? कुछ नहीं है इस जगत में। मरते समय क्या सोचेगा? बस बस मुक्ति मिल जाए, लीन हो जाऊं, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, अकेला रहूं बस। ये भाव आ गया ना। तो भाव क्या आ गया कि भगवान है नहीं, और मतलब भगवान को मतलब ना वो सेवा नहीं करना चाहता भगवान की, बस फ्रस्ट्रेट हो गया, सेवा नहीं करना चाह रहा भगवान का। तो इस तरीके से वो एक तरीके से भगवान से ईर्ष्या कर रहा है। और ऐसे भी लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ बोलते हैं कि मतलब जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि भगवान जैसा रूप चाहते हैं, भगवान जैसा शरीर चाहते हैं, तो भगवान ईर्ष्या करके ही आ रहे हैं वो। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि ईर्ष्या करते हैं। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। जो शुद्ध भक्त, भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त, हम तो भक्त भी नहीं है, ठीक है। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक यानी अपरा शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। वो क्या सोचते हैं? जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे कृष्ण का जन्म हुआ, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे कृष्ण के थे, जैसे मेरी पत्नी है बस उनकी थोड़ी ज्यादा थी, है ना। मतलब क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देह मान रहा है। अब देह मान रहा है तो फिर भगवान को भी देह ही थोपेगा। जो अपने आप को कृष्ण का दास मानेगा तो भगवान पर नहीं थोपेगा वो, तो भगवान भगवान मानेगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति देह का अभिमान है कि मैं ये देह हूं, तो भगवान के बारे में भी यही सोचेगा, भगवान भी देह है। अपने आप को देह सोच रहा है तो भगवान को भी देह सोचेगा। मैं द्वंद्व में क्यों फंसा हूं? क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैं ये देह हूं। द्वंद्व में क्यों फंसे? क्योंकि मैं सोच रहा हूं मैं देह हूं। तो जो व्यक्ति द्वंद्व में फंसा है, जैसे मैं बताया, मैं स्त्री पुरुष वगैरह,
तो वो भगवान के बारे में भी वही सोचेगा कि भगवान भी ऐसे ही है, जैसे मैं हूं वैसे भगवान है, और इस कारण से भगवान को नहीं समझ पाएगा। इसमें बता रहे हैं ना कि वो सोचते हैं भगवान अपरा शक्ति, मतलब भौतिक उससे उत्पन्न हुए, जैसे हम उत्पन्न हुए वैसे भगवान उत्पन्न हुए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, भगवान की तो 16,100 थी, मेरी 16 क्यों नहीं हो सकती? भगवान की 16,000 मेरी 16 तो हो सकती है ना। अब वो उनके बराबरी कर रहा है। मतलब लोग बोलते हैं कृष्ण कितने कामी थे, 16,000 लड़कियों से शादी करी, कामी थे। तो उन्हें ये नहीं पता, जैसे शिशुपाल था, शिशुपाल के सामने भगवान जब खड़े हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं शिशुपाल की तरह, जो लोग बोलते हैं, जबकि उन्हें पता कि सामान्य मनुष्य मानता था कृष्ण को, तो कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, मतलब मन से भी नहीं सोचते कभी, अखंड ब्रह्मचारी। इसीलिए कह रहे हैं कि यही उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि वो भगवान को सामान्य मनुष्य मान लेते हैं तो फिर और नरक में, गहरे नरक में गिर जाते हैं, क्योंकि भगवान जो मनुष्य मानता है वो बहुत बड़ा अपराध करता है। इसलिए उनका दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए भी है कि अगर कोई हंस के, रोक के, आलस से भी भगवान का नाम ले तो उसे भी लाभ मिलता है, और ये इतने दुर्भाग्य है कि नाम ही नहीं ले रहे हैं, उनको सामान्य मनुष्य बोल रहे हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है इन लोगों का। जैसे कि कुंभकर्ण था, आलस में नाम दिया था उसने भगवान का, सो जाता था, रावण पहुंचा, अरे कुंभकर्ण जागो, राम आ गया, उसने चढ़ाई कर दी, ये वो हाँ सुपर्णखा की नाक काट दी, ये वो। तो जगता है, क्या, कौन, राम, और फिर सो गया। और फिर जगाता है, फिर बोलता है कौन, राम, फिर सो गया। तो आलस से राम नाम ले रहा है। तो जैसे भी लो, आलस से या फिर मतलब कि इशारा करके, क्रोध से, कैसे भी लो, लाभ मिलता है। पर ये इतने दुर्भाग्यशाली लोग हैं, दुर्भाग्यहीन है, जो भगवान को ही सोचते हैं भौतिक शक्ति जैसे हमें वैसे भगवान कौन से वो है ना, एक थोड़ा आने ज्यादा कर लिया, हम थोड़ा कम कर पाते हैं, इस तरीके से सोचते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अलग से दुर्भाग्य इनका। जैसे कथा आती है कि एक महिला थी जो कि लकड़ी लेके आ रही थी यहाँ पे कंधे पे रख के। तो अब वजन ज्यादा था, चलते 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 उसे वजन लगने लगा। अब वो प्रार्थना कर रही है, भगवान कुछ करो, मतलब बहुत ज्यादा वजन हो गया ना, चला नहीं जा रहा, कुछ करो, सहायता करो। तो भगवान आ जाते हैं, भगवान बोलते हैं हाँ बताओ क्या सहायता करनी है। आप एक काम करो, आप इस कंधे से उठा के ना इस कंधे पे रख दो। तो ऐसे ही इस जगत में लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, का जो मोटा है वो क्या कर रहा है, काश में पतला होता है। जो पतला है वो कहता है काश में मोटा होता, काश में स्त्री होता, स्त्री बोली काश में लड़का होता, काश में ये होता, बस ये सब। अब ये बताओ, जो पतला है वो क्या कह रहा है, काश में मोटा होता, और जो मोटा है वो क्या बोले, काश में पतला होता। दोनों सुखी है, नहीं सुखी है। तो जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो वो ये नहीं कि आप मतलब इस वजन को हल्का कर दो या वजन ले लो या कुछ भी, वो कह रहे हैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। तो वैसे ही इंसान कर रहा है कि ऐसे सुखी नहीं होंगे, काश में ये कर लेता तो मैं सुखी हो जाता, काश में वो कर लेता तो मैं सुखी हो जाता, और सुखी हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं, जबकि ना पतला वाला सुखी है और ना मोटा वाला। तो हम स्वर्ग में भी सुखी नहीं हो सकते। अगर कोई बोले स्वर्ग को भी नर्क बोला गया है एक तरीके से, कैसे आगे में सुन रहा था, स्वर्ग मतलब इस तरीके से जैसे किसी स्वीट्स में जहर दे दिया जाए अंदर, इस तरीके से स्वीट्स में भी कड़वी चीज डाल दी जाए अंदर, उस तरीके से स्वर्ग भी है। क्योंकि स्वर्ग के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो खुश होते हैं कि स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग एक तरीके से छलावा है, एक तरीके से अच्छा लगता है, और फिर वहाँ पे पुण्य खत्म हो जाते हैं, वापिस वही लोग पटक देते हैं, तो छलावा टाइप का है। तो इसलिए भक्ति बिल्कुल भी स्वर्ग को पसंद नहीं करते। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, कभी भी सुखी नहीं होते जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं होगा। चाहे कितना भी हम कोशिश कर ले, हम ये ले आए, एसी लगा लें, ये लगा लें, मैं कृष्ण सुखी हो जाऊंगा। एसी वाला सुखी है क्या? जिसने एसी लगा रखी वो भी सुखी नहीं है, वो भी किसी न किसी कारण से दुखी है। तो मैन तो दुखी मन से है ना सब। तो मन कब होगा, जब भगवान का नाम होगा। ठीक है, ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ, ये ही मोह के द्वंद्व हैं। तो ये सारे प्रभुपाद में द्वंद्व है। और जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हैं, निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। तो पता ना भगवान को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो द्वंद्व से फंसे रहते हैं, मैं स्त्री, मेरा पुरुष, मेरा ये सब कुछ, इस वजह से। जैसे हमें समझना है कि हम कौन है, भगवान के चिन्मय अंश हैं, चिन्मय अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं, और मैं अपनी ही गलती के कारण इस जगत में आ गया हूँ। मतलब अपनी गलती के, मैंने इच्छा द्वेष करा था तो मैं अपनी गलती हूँ। और मेरा एकमात्र कर्तव्य क्या है कि जो वस्तु भगवान की सेवा में है उसको ग्रहण करूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा, तो मैं इस द्वंद्व से मुक्त हो सकता हूँ। तो इस द्वंद्व से निकलने के लिए हमें, मैं क्या है, मैं ना तो स्त्री पुरुष, ये जो आंतरिक
चेतना है उसमें नहीं सोचना है मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण भक्ति का नहीं सोचना, लेकिन बाहरी अब जो रिश्ते नाते हैं वो बाहरी रूप से निभाने हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये सोचना मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं अंश हूँ, ये सोचना है। तो जैसे करते रहना है, तो इसके द्वारा मोक्ष से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ओके, हरे कृष्णा। तो अनिल प्रभु आए नहीं, 20 तारीख थी आज। आज तो तुम बोले 20 को तो नहीं था काम, 20 तक बोला था। नहीं, सबको वो काम देना है ना, कौन क्या संभालेगा, है ना। तुम खाने का वो संभालोगे, तुम्हारे पीछे 2 लड़के दिए जाएंगे जिसे तुम सामान मंगाओगे। अरे लक्ष्य है, हो जाएगी लक्ष्मी, जब जितनी हो जाएगी उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन लक्ष्मी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जब कर रहे हैं तो कृष्ण कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करेंगे ना, क्योंकि अभी वो श्लोक नहीं पढ़ा ना किसी ने भागवतम का, जो अयोग ब्राह्मण को देता है 2 गुना वापस आता है, जो योग ब्राह्मण को देता है उसका 10 गुना वापस आता है, और जो शुद्ध भक्त को देता है भक्ति के लिए करोड़ों गुना वापस आता है। तो एक्चुअली ये खर्चा नहीं है, ये क्या है, जैसे हम बैंक में डालते नहीं है सेविंग करने के लिए ब्याज, ये वही है एक तरीके से। और अगर पूरे अगर शुद्ध हृदय से पूरे श्रद्धा से देंगे ना, तो हो सकता है कि रिटर्न इस जन्म में मिल जाए, जरूरी नहीं कि अगले जन्म में वेट करना पड़े, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो दे कौन रहा है, भगवान ही तो दे रहे हैं ना, चप्पड़ फाड़ दिया। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।